एक बार बाबर अवान ने कहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती फैसले से कब्ल ही मार दिया गया था और 4 अप्रैल 1969 को महज रस्मी कार्रवाई के लिए उनकी लाश को फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि वो इस ज़म्न में रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज की कहानी जज मौलवी मुश्ताक के गिर्द घूमती रहेगी और वो मौलवी मुश्ताक वो जज थे जिन्होंने भुट्टो की फांसी का हुक्म दिया था और मौलवी मुश्ताक वो जज थे जिसे मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने भरी अदालत में बेइज्जत किया था। नाज़रीन, लाहौर अगर मॉडल टाउन मोड़ की तरफ से दाखिल हो तो बाएं हाथ आमों के कदीम दरख्त हैं। किसी जमाने में शुरू वाले हिस्से में नर्सरी भी हुआ करती थी। मॉडल टाउन बी ब्लॉक से एक छोटी सड़क इस आमों वाले बाग के सामने जा निकलती है। भुट्टो साहब को सजाए मौत देने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक का घर उस छोटी सड़क पर अब भी बुरे हाल में मौजूद है। ये एक ऐसे जज साहब की कहानी है जो किसी जमाने में बड़े मशहूर वकील हुआ करते थे। वकालत के जमाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो गई जिनका खमियाजा उन्होंने जज बनकर भुगता। जिन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाकर शोहरत हासिल की। कहते हैं कि ये जज साहब सिर्फ नाम के मौलवी थे, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। 1953 में मौलवी मुश्ताक हुसैन एक नौजवान वकील थे। उसी जमाने में मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तनसीख निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। लाहौर के एक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन की अदालत में उस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो मौलवी मुश्ताक हुसैन ने शौकत हुसैन रिजवी और AR शेख ने नूरजहां की वकालत की। नूरजहां को यह दुख था कि शौकत हुसैन रिजवी ने बगैर सबूत के ये इल्जाम लगाया कि उनके नजर मोहम्मद के साथ ताल्लुकात थे। दौरान समाअत मौलवी मुश्ताक हुसैन ने नूरजहां पर जरह करते हुए उनके नजर मोहम्मद के साथ ताल्लुकात को साबित करने की कोशिश की तो नूरजहां ने अदालत में कहा कि मेरे नजर के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। मेरी उनके साथ मुलाकातें भी उतनी ही दफा हुई हैं जितनी मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ, और ये इसी सिलसिले में होती रही है जिस सिलसिले में मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। व्यूअर्स, हम आपको ये बताते चलें, जिस जज साहब की अदालत में नूरजहां ने ये बयान दिया था उन्हीं जज साहब चौधरी गुलाम हुसैन की किताब जज, जर्नल और जनता में ये तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। कहते हैं कि जब मौलवी मुश्ताक हुसैन बूढ़े और कमजोर हो गए थे तो कई दुकानदारों और हमसायों के साथ इस बात का बरमला इजहार करते थे कि भुट्टो की फांसी का हुक्म मेरी गलती थी, जबकि भुट्टो साहब को मौत की सजा देने वालों में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह पहले ही अपने फैसले पर शर्मिंदगी का इजहार करके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। नाजरीन, मौलवी मुश्ताक जब फौत हुए तो उनकी मैयत नमाज जनाजा के लिए उन्हें मॉडल टाउन मोड़ के करीब आमों के करीब रखी गई थी। यहाँ संभल के कुछ पेड़ भी हैं। शहद की मक्खियों ने वहां 7-8 फुट के कई छतें बना रखे थे। कहते हैं पीपल्स पार्टी के किसी जियाले ने उन छतों पर पत्थर फेंक दिए। मक्खियां आनन फानन जनाजे के लिए जमा लोगों पर हमलावर हो गईं। बहुत से लोग बुरी तरह काटे जाने से अस्पताल पहुंचे। भुट्टो साहब के जियाले कहते हैं कि मक्खियां खुदा की तरफ से सजा देने को भेजी गई थी। कई साल पहले किसी डाइजेस्ट का एक पुराना शुमारा देखा, उसमें मौलवी मुश्ताक की मैयत चारपाई पर अकेली पड़ी थी और लोग दूर भाग चुके थे। वो तस्वीर आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है।